विल स्टार्ट डिस्कसिंग। लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था बेटा हमने? व्हाट वी डिड? केसीएल केवीएल कंप्लीट किया था ना इसके, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वही पढ़ा था ना स्टेटमेंट्स हमने, किरचॉफ्स करंट लॉ का और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का। Okay, fine. I'll be starting with a question. So here is a battery कनेक्ट किया हमने ऐसे, इसके साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मान लो कनेक्ट किया है। And here we have connected the another battery. Yes. मान लो ये बैटरी this is of 10 volt. This battery is of 20 volt. ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं 2 ओम का है, 2 ओम का, this is 2, and let me have this battery is of 4 ohm, 40 volt. आपसे पूछा गया फाइंड आउट द करंट थ्रू ऑल द 3 रेजिस्टेंस। फाइंड करंट थ्रू all 3 resistance. Find current through all 3 resistance. So ये resistance, ये वाला resistance और ये तीनों resistance से आपको करंट बताना है। यूज करो KVL और KCL दोनों यूज करें। चलो मैं करूँ इसको। लेट्स एज्यूम, यहाँ से हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये वाले रेजिस्टेंस बैटरी से लेट मी से कि करंट मेरा फ्लो करने लगा I1 एम्पियर का। सो I1 एम्पियर का करंट ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। लेट मी से कि यहाँ से करंट फ्लो करने लगा I2 एम्पियर का। So I2 एम्पियर विल फ्लो फ्रॉम हियर, और इस वाले बैटरी में जाएगा कितना I1 प्लस ऑफ I2, सही होगा ना? एंड देन अगेन ओके ओके 1 सेकंड अप करने का, फिर वापस इधर I1 चला जाएगा बेटा और इधर I2 चला जाएगा वापस बैटरी के पास में। सो बैटरी ने जितना करंट रिलीज किया होगा बैटरी को वापस उतना ही करंट चाहिए। तो यहाँ से बैटरी ने I1 एम्पियर दिया, बैटरी को वापस I1 एम्पियर चाहिए। अब ये लूप में चलिए, सो जस्ट गो इन दिस लूप, इस लूप में मूव करते हैं। सो यहाँ माइनस से प्लस गया, सो 10 वोल्ट का गेन हो गया। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो वोल्टेज का लॉस हो जाएगा। कितना लॉस हो जाएगा? 2 into what I1, फिर यहाँ जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, minus 2 into I1 plus of I2, and then again we reach there, so 0. कितना हो जाएगा? 10 minus of 2I1 minus 2I1 minus of 2I2 is equal to what? 0. Plus 2I1, sorry, 4I1. So this will be equal to, from here, 4I1 plus 2I2 will be equal to 10. Let me have this as equation number 1. ये मेरा equation number 1 बन गया। In the same way अगर मैं इस लूप में चलूं, if we go in this minus 2I2, sir, minus 2I2 था, minus 2I1 is minus 4I1 and minus 2I2. okay sir, बराबर है। Now go in this loop, so यहाँ से माइनस से प्लस गया, so if we are going from minus to plus, तो मेरे पास यहाँ वोल्टेज का गेन हो रहा है 40 वोल्ट का। एंड अगेन आप इधर देखोगे, सो इस डायरेक्शन में हम प्लस से माइनस गया तो वोल्टेज का लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? माइनस ऑफ 2I2, देन अगेन इधर भी लॉस हो रहा है, माइनस ऑफ 2I1 प्लस ऑफ I2 will be equal to 0.
So this will be 2I1 plus 4I2 is equal to 40. This is my equation number 2. अब इसको सॉल्व कर देंगे. एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस वाले इक्वेशन को दोनों साइड में. So multiply this equation both side by 2. So this will be what? 4I1 plus 8I2 is equal to 80. अब इस वाले इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. So 4I1 plus 2I2 is equal to 10. So if we are subtracting them, ये कैंसिल हो जाएगा. So 6I1 is equal to 70. 35. So from here I1 will be equal to 35 by 3 ampere. कुछ भी डाटा मैंने रैंडम लिया था इसलिए ऐसे रिजल्ट आ रहा है. So I1 मुझे मिला 35 by 3 ampere. Now once we are having the value of I1 as 35 by 3 ampere, we can place here. So 4 into 35 3 plus 2 into I2 will be equal to 10. So कभी इसको कितनी 12 140 by 3 and 2 is equal to 10. सर I2 35 by 3 होगा ना? कितना? I2 I1 तो कैंसिल हो गया. This is the value of I2 here. So I2 will be 35 by 3. Now once we are having the value of I2, यहाँ पर प्लेस करते हैं. सोचो नेगेटिव कैसे आ रहा है. So यहाँ पे अगर आप I1 निकालना है 4I1 plus 2 into 35 by 3 equal to 10. 35 by 3 है ना, चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार. Is it the case? Implies क्या मिलेगा बेटा आपको रिजल्ट यहाँ से? 4I1 70 by 3 is equal to 10. So 4I1 10 minus of 70 by 3 4I1. This will be equal to minus of 40 by 3. Yes, Smriti, correct. This is 10. So I1 will be equal to what? Minus of 10 by 3. अच्छा, what does it mean? ये इसका मतलब क्या है कि मेरा जो करंट minus of 10 by 3 आया है, इसका मतलब क्या है? उसका डायरेक्शन अपोजिट. हाँ, मतलब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया है करंट एक्चुअली इस डायरेक्शन में ना जाके करंट इसके रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. सो करंट इधर से जा रहा है. अब ये कैसे सोचेंगे कि करंट इधर से जा रहा है? अब जरा रियलाइज करो, मैं आपको ओरली समझाता हूँ ये बात. लेट्स से कि यहाँ का पोटेंशियल 0 है. सो वी आर एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल हियर इज 0 और यहाँ से करंट मेरा यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 40 वोल्ट का. क्योंकि मुझे मालूम है कि बैटरी जनरेट्स पोटेंशियल डिफरेंस. बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है. सो अगर यहाँ का पोटेंशियल आप 0 लेते हो तो यहाँ का पोटेंशियल आपको 40 वोल्ट हो जाएगा. अब यहाँ से जो करंट मुझे मिला वो 35 by 3 मिला. सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप कितना हो जाएगा? V is equal to IR, मतलब 70 by 3 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो जाएगा. So, आपके पास 40 वोल्ट यहाँ था तो देखते हैं जरा यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे तो 10 वोल्ट हो जाएगा. यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा जरा चेक करते हैं. So will it be equal to 40 minus of 35 into 2 by 3. So 40 minus of 70 by 3. अगर हम एलसीएम ले लें, so 120 minus of 70 by 3. Will it be equal to 50 by 3 वोल्ट? यहाँ का पोटेंशियल होगा 50 by 3 वोल्ट. कैसे किया देखिए, यहाँ पे V is equal to IR लगा दो. सो यहाँ पे करंट I2 पास कर रहा था which is 35 by 3. सो 2 into 35 by 3 मतलब 70 by 3 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ है और यहाँ का पोटेंशियल 40 वोल्ट है. सो 40 minus 70 by 3 will be the potential over here. यहाँ का पोटेंशियल होगा. सो 40 minus 70 by 3 is 120 minus 70 by 3 which is what 50 by 3 वोल्ट. इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल हो गया. अब अगर ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल है 50 by 3 तो ऑब्वियसली बात ये रेशियो 1 से बड़ा है
और यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, और मुझे मालूम है कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो ना करके इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? सर हाँ, सर जो बीच वाला फिर रेजिस्टेंस है वहां पे भी आए नीचे से आएगा, राइट? यहाँ पे ये वाले में हाँ, नहीं, यस। ऑब्वियस सी बात है। देखो यहाँ का पोटेंशियल 50/3 आपने लिया, यहाँ का पोटेंशियल 0, सो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, तो करंट इधर से इधर ही जाएगा। ये तो बराबर डायरेक्शन है, सिर्फ ये रिवर्स करेगा। सर I1 का I1 का, ये जो I1 का डायरेक्शन है, ये I1 का डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगा, और इस वाले वायर में करंट जाएगा I2, ऐसे करंट आ गया, इसमें करंट दूसरा जाएगा इधर से, मान लो देखो ऐसे, 1 सेकेंड ना बेटा, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से करंट आया I2, यहाँ पे करंट I2 आने की वजह से यहाँ पे करंट I1 चला जाएगा, और यहाँ पे करंट I3 आएगा। सो बेसिकली I2 दो पार्ट में डिवाइड करेगा, I1 एंड I3। सो हियर यहाँ पे जो होगा ना बेटा, सिंस I1 मेरा नेगेटिव है, तो यहाँ पे करंट होगा इस वाले वायर में 35/3 माइनस ऑफ 10/3, 35/3 माइनस ऑफ 10/3, मतलब 25/3 एम्पियर का करंट यहाँ फ्लो करेगा, और यहाँ पे करंट अकॉर्डिंगली जाएगा 10/3 एम्पियर। इज इट फाइन? समझ में आ गया पॉइंट? यस। समझा बेटा सबको एक कॉन्सेप्ट? ये वाले वायर में करंट कितना जाएगा, 35/3 माइनस ऑफ 10/3, मतलब 25/3 एम्पियर का करंट इस वाले वायर में जाएगा। इस वाले वायर में करंट, इस वायर में करंट हो जाएगा 25/3, सॉरी 35/3 माइनस ऑफ 10/3, मतलब 25/3 एम्पियर का करंट विल गो थ्रू दिस वायर, और इधर से करंट आपको ऑलरेडी पता है 10/3 एम्पियर का करंट इधर से जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को कैलकुलेशन? कनक, कौस्तुभ, गौरव, क्लियर है बेटा? अपने का सब कुछ क्लियर है? यस। कुछ भी डाटा बना सकते हैं, तो जस्ट मैंने एक डाटा सेट किया। You can make any such type of data, कुछ भी डाटा आप इसमें बना सकते हैं। मैं एक आधा और बनाता हूँ। अच्छा, आप इसमें जरा बैलेंस करके देखिए, ठीक। यहाँ से करंट गया 25/3 एम्पियर, और यहाँ से करंट जाएगा उल्टे डायरेक्शन में। ये गलत डायरेक्शन हमने एज्यूम किया, लेकिन अगर आप डायरेक्शन गलत एज्यूम कर लोगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, विच इज देयर इन दिस केस। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और बना के, मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी दे दिया मैंने, बैटरी, आपसे पूछा गया है फाइंड करंट थ्रू ईच वायर, फाइंड करंट थ्रू find current in the circuit। करिए, आपसे सर्किट में करंट पूछा गया है, सिंपली है, बहुत आसान है, बस केवीएल और केसीएल यूज करना है।
3 एम्पियर। ओके, चलो कहीं से भी मूव करना चालू करते हैं। सिंस ये सब सीरीज में है तो वी आर एज्यूमिंग कि यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है एम्पियर का। सो करंट इधर भी जाएगा, सेम करंट इधर भी जाएगा, करंट इधर भी जाएगा। मान लेते हैं हम इस वाले पॉइंट से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ से इधर जा रहे हो तो प्लस से माइनस में गए हो, मतलब वोल्टेज का लॉस हो जाएगा। सो -2 × I। फिर हम यहाँ से जा रहे हैं माइनस से प्लस, मतलब वोल्टेज का गेन हो गया 16। फिर से यहाँ लॉस हो गया -2 × I, 2 × I हियर लॉस हो रहा था। एंड अगेन फिर यहाँ से हम माइनस से प्लस जा रहे हैं। सो माइनस से प्लस जा रहे हैं मतलब वोल्टेज का फिर से मेरे पास गेन हो गया 8 वोल्ट का। और -4 × I फिर से लॉस हो गया, बिकॉज वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आप करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो वोल्टेज का लॉस होगा, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर आप करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट में जाओगे तो वोल्टेज का गेन होगा, क्योंकि आप माइनस से प्लस जा रहे हो। दैट इज इक्वल टू 16 + 8 is what? 24. So 4I1 to 6 into 8. So 8I 24. So imply I will be equal to what? 3 M. Is it clear? गुड, कॉस्ट तो बहुत बढ़िया। करना क्लियर है बेटा आपको कैलकुलेशन? यस सर। वेरी गुड। समझ में आया सभी को? रिमेनिंग स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? प्रणिका, गौरव, क्लियर बेटा कैलकुलेशन? यस सर। ओके, एक आधा और करिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, धीरे धीरे टफ करते चले। Wait, I'll make this question here. मान लो कि क्वेश्चन आप कैसे फ्रेम कर रहा हूँ, that we are having a battery here. मान लेते हैं कि ये बैटरी मेरा 40 वोल्ट का है और ये बैटरी 10 वोल्ट का है। ये रेजिस्टेंस सब 2 ओम का, 2 ओम का, 2 ओम का, 2 ओम। आपसे पूछा है मैंने फाइंड करंट थ्रू ईच वायर। फाइंड करंट थ्रू ईच वायर। चलिए, इजी प्रॉब्लम। चलो करें इसको सॉल्व। कैसे डील करोगे? मान लेते हैं कि इस बैटरी से करंट चला गया I1, I एम्पियर का करंट मान लेते हैं इस बैटरी से चला गया। I एम्पियर का करंट इस बैटरी से जाने के बाद लेट मी से इधर की तरफ करंट चला गया I1 और इधर की तरफ करंट चला गया I2। KCL लगा दो कि जितना करंट इस नोड पे आ रहा है उतना ही करंट इस डायरेक्शन से बाहर जाएगा। सो अगर आप यहाँ से करंट I भेज रहे हो और इधर करंट चला गया I1,
सो ऑब्वियस सी बात है कि इस वायर में जो करंट जाएगा दिस विल बी इक्वल टू I माइनस ऑफ I1, है ना। केसीएल ये कहता है ना कि नोड पे जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट नोड से बाहर भी जाएगा। तो इस जंक्शन पे इधर से करंट आया I और इधर करंट मान लेते हैं कि I1, so the current in this direction will be, let's say, I minus of I1 will be the current in this direction, इधर की तरफ करंट हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं ये लूप में चलूं, if I'll go in this loop, ये वाले लूप में, so I minus I1 करंट यहाँ से फ्लो करते करते यहाँ आया, यहाँ पे आया, इधर से करंट आ गया I1 फ्लो करके और बाद में फिर से इधर करंट कितना चला गया I। सो मैं इस छोटे वाले लूप में जा रहा हूँ, ये वाले लूप में। So if I'm going in this loop, so माइनस से प्लस गया मतलब वोल्टेज का गेन 40, प्लस से माइनस आए 2 into I1, फिर इधर से प्लस से माइनस गया तो वोल्टेज का लॉस हो गया, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो माइनस 2 into I will be equal to what? 0. So 2I1 plus 2I is equal to 30. Let me have this as equation number 1. Am I clear? अब सेम वे में आप इस लूप में चलिए, सेम वे में आप इस लूप में चलिए, माइनस से प्लस गया तो वोल्टेज का गेन हो गया, so that is what 10 here. अब हम इधर से इधर जा रहे हैं, मतलब माइनस से प्लस जा रहे हैं, सो अगेन वोल्टेज का लॉस हो गया 2 into I1, क्योंकि अगर आप करंट के डायरेक्शन में आओगे तो प्लस से माइनस जाओगे, करंट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस से माइनस, अब इधर से चल रहे हैं हम, सो माइनस से प्लस मतलब वोल्टेज का गेन, फिर यहाँ आइए, फिर से यहाँ लॉस 2 into I माइनस ऑफ I1, यहाँ पे लॉस हो गया, फिर से यहाँ लॉस हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, plus 2 into I minus of I1, here also loss, और बाद में that is equal to 0. So implies कितना हो जाएगा बेटा, 10 plus 2I1 minus of 2I plus of 2I1 plus of 2I plus कैसे प्लस से माइनस जा रहा है, फिर से लॉस हो रहा है ना, यहाँ पे तो माइनस साइन हो, so minus of 2I plus of 2I1 is equal to what? 0. So 2 to 4 and to 6, and ये हो जाएगा 4. So is it equal to 6I1 plus 4I is equal to what? 10. Let me have this as equation number 2. समझ में आया बेटा कैलकुलेशन सभी को, है ना। एक काम करो, आप इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 1। सो अगर मल्टीप्लाई करें कितना आ जा रहा है, 4I1 plus 4I is equal to 60, और इक्वेशन नंबर 2 कितना है, 6I1 plus 4I is equal to 10, सब्ट्रैक्ट कर दिए, so, ये हो गया कैंसिल, so this is minus of 2I1 50, so ये हो जाएगा 25, implies कि I1 will be equal to minus of 25 एम्पियर। ओह माइनस आ रहा है, इसका मतलब कि जो डायरेक्शन हमने सोचा है, कौस्तुभ is getting 11 कैसे आ रहा है कौस्तुभ, करके जरा देखो। If I multiply it by 2, 4I1 plus 2I1, the second equation minus 4I1 आएगा और राइट हैंड साइड में -10। एक मिनट बेटा, अच्छा हाँ 2I1 4I1, हाँ इसमें सेकेंड इक्वेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा, गड़बड़ कर दिया, सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। कितना हो गया, 2I1 minus of 2I plus of 2I1 बराबर, implies what we are having, 2I 2I 4I, so is it 6I1 minus of 4I plus 10 is equal to 0, so 4I minus of 6I1 is equal to 10। अभी बराबर है ना, इक्वेशन चेक कर लो। Yes sir. Okay, now what we'll do is we will multiply this by 3, कैलकुलेशन देखते रहना, हो सकता है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6I plus 6I1 and that is equal to 90, मल्टीप्लाई कर रहे अगर हम 3 से तो, and this is 4I minus of 6I1 is equal to 10, so ये कैंसिल हो गया टर्म आपका 6I1, so ये हो जाएगा आपका 10I is equal to 100, 10, so from here I will be equal to 10 ampere, so the current I जो बैटरी से फ्लो करेगा that will be equal to 10 ampere। is it clear with the calculation? अभी देख लो 2I to 1 to 4I1 and to 6I1,
6i1 minus of 4i and plus 10. So 4i minus 6i1 is equal to 10. बरोबर. इधर से रिजल्ट कितना आया था? 40 minus 2i1 प्लस से माइनस गया तो minus 10 बरोबर. Am I clear? ओके. अब ये i का वैल्यू आ गया. अब यहाँ प्लेस कर दोगे आप. कितना आएगा देखो. 4 into 10 minus of 6i is equal to 10. So 6i will be equal to 30. 3 to 6 हो जाएगा 50. अगर हम कट करेंगे इसको 6 5 are 30. 5. So I1, if you want to have, I1 will be equal to 5 ampere. So यहाँ से करंट 10 एम्पियर का आया. 5 एम्पियर का करंट इधर जाएगा और इस डायरेक्शन में भी 5 एम्पियर का करंट जाएगा. So here also 5 ampere, here also 5. So करंट इस केस में इक्वली डिवाइड होगा. इस वाले वायर में भी करंट 5 एम्पियर का जाएगा और इस वाले वायर में भी करंट 5 एम्पियर. Am I clear? समझ में आया कैलकुलेशन सभी का? कौस्तुभ कहाँ गड़बड़ किया कैलकुलेशन में? कौस्तुभ कैलकुलेशन यस सर. कहाँ एरर किया कैलकुलेशन? सर वही देख रहा हूँ. कुछ नहीं, सिंपली लूप में घूमना है. लूप में घूम के और केसीएल और केवीएल को अप्लाई कर देना. एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो सारे लूप्स में एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है. ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं. अब तुम लॉजिक से बात करते हैं. ये सब छोड़ दो, लॉजिकली बात करते हैं. जब आप घूम रहे हो तो आप वर्क डन कर रहे हो चार्ज की वजह से. चार्ज की वजह से जब आप वर्क डन कर रहे हो तो क्या वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है इस केस में? क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स है. अच्छा मुझे एक बात बता दो, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? स्केल. कैसे भी घूमो, क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज घूमो, वर्क डन 0 ही आने वाला है. कैसे भी घूमो, हमारा चॉइस. यस सर. Am I clear? समझ में आया बेटा सबको कैलकुलेशन? स्मृति, प्रणिका, क्लियर बेटा कैलकुलेशन ढंग से? यस सर. अब जरा देखिए, इसमें थोड़ा और खेल करते हैं हम लोग. सिंपल सर्किट बना रहा है. सर्किट में सिर्फ आपको मूव करना है. देखो एक और कर लो फिर आगे बात करेंगे. मान लो मुझे पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, अपने को केवीसी लेट्स सी, देखते हैं क्या है. आपसे पूछा गया है फाइंड करंट थ्रू ईच वायर. फाइंड करंट थ्रू ईच वायर.
करे सॉल्व इसको। चलो देखो, आ रहा बेटा किसी का? कौस्तुभ, स्मृति, एनीवन? देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आई एम्पियर का पास करना चालू किया। सो फ्रॉम हियर द करंट इज ऑफ आई एम्पियर, और ये आई एम्पियर का करंट यहाँ पे पहुंचा। यहाँ पे आने का मान लेते हैं कि इस वाले वायर में करंट इधर चला गया I1, एंड द करंट हियर इन दिस डायरेक्शन इज I माइनस ऑफ I1। हालांकि सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ये बैटरी बड़ा है, ये डोमिनेट करेगा। खैर सब माइनस में आएगा मेरा होपफुली। सो यहाँ से करंट आई एम्पियर का आया। लेट से कि यहाँ पे करंट I1 चला गया, तो इस वाले वायर में I माइनस ऑफ I1। अब I माइनस ऑफ I1 ऐसे मूव करेगा और यहाँ पे आएगा, और यहाँ से I1 आएगा, बाद में इधर I एम्पियर करंट। ऐसा हमने सर्किट बना दिया। अब हम इस लूप में चलते हैं। सो इफ आई गो इन दिस लूप, सो माइनस से प्लस गया तो 20 वोल्ट का गेन, फिर इधर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो माइनस ऑफ 2 इंटू आई, इधर आएंगे, फिर करंट के डायरेक्शन में आए, माइनस ऑफ 2I1, फिर ये प्लस से माइनस जा रहे हैं तो लॉस। सो 10 वोल्ट का लॉस हो गया। ओके, देखता हूँ बेटा क्वेश्चन, होल्ड ऑन। सो यहाँ 10 वोल्ट का लॉस हो गया, फिर यहाँ करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो माइनस ऑफ 2I इज इक्वल टू 0। सो 2I 4I, स्लोली करता हूँ। सो माइनस ऑफ 4I माइनस ऑफ 2I1 and plus 10 is equal to 0, implies 4I plus 2I1 will be equal to 10. Let me have this as equation number 1. Okay, कनादर कॉस्ट तो दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं इस वाले लूप में। इस वाले लूप में जाओगे, माइनस से प्लस गए, वोल्टेज का गेन 10 वोल्ट का। चल राइट हियर, यहाँ माइनस से प्लस गया, सो 10 वोल्ट का गेन। करंट इधर आ रहा है, हम उसके उल्टा चल रहे हैं, सो मतलब माइनस से प्लस जा रहे हैं। सो वोल्टेज का लॉस नहीं हो रहा, गेन हो रहा है इस केस में। अगर आप करंट के डायरेक्शन में आते तो प्लस से माइनस लॉस होता है, इधर जा रहे हैं, सो माइनस से लेकर प्लस, तो वोल्टेज का गेन हो रहा है। फिर यहाँ आगे लॉस हो जाएगा, I माइनस ऑफ I1, फिर यहाँ पे लॉस हो रहा है, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हैं, so फिर से लॉस हो गया, and again we reached here and that is equal to what? 0. ओके ठीक, एक सेकंड ना पीयूष देखता हूँ बेटा। सो क्या मिलेगा आपको बेटा? 10 माइनस 40, तो ये टर्म हो जाएगा आपका 30, एंड माइनस प्लस ऑफ 2I1 माइनस ऑफ 2I प्लस ऑफ 2I1 माइनस ऑफ 2I प्लस ऑफ 2I1 माइनस ऑफ 30 equal to what? 0. So 2I1 4I1 and 2I1, this is what? 6I1, 2I and 2I, this is what? 4I is equal to 30. This is my equation number 2. एक काम करते हैं, इस वाले इक्वेशन को विल मल्टीप्लाई इट बाय 4I। सिंपली मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इसको ऐड कर दीजिए। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, 2I 2 minus 4I, and here this is 2I minus 4I and minus 2I1. So इसको शिफ्ट कर दिया इधर ले, ठीक है। अब सिंपली क्या करते हैं यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2. So we'll be adding these two equations. So अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे, क्या मिलेगा बेटा आपको? 4I plus 2I1 is equal to 10, and 6I1 minus of 4I is equal to 30. So it cancelled. So this is 8I1 is equal to 40. Cancel कर दोगे तो 5. So I am having I1 is equal to 5, पर मेरा प्लस में ही आ रहा है, मतलब कि जो डायरेक्शन हमने सोचा है वो डायरेक्शन मेरा I1 का सही है। वेरी गुड कनाथ, बहुत बढ़िया बेटा, आपका 5 आया था, I5 आया था। सो I1 आई एम हैविंग ना, I1 का वैल्यू मेरा 5 आ रहा है। अब I कितना होगा? अगर 5 आ रहा है, इफ आई प्लेस द वैल्यू ऑफ I1 एज 5 ओवर हियर, कितना आ जाएगा? 4 into I plus 2 into 5 is equal to 10. ओके, करना आपको गलत है बेटा। देखो I1 का वैल्यू कितना आ गया? 5. So once we are having the value of I1 as 5, यहाँ पे प्लेस कर दोगे। So 4 into I plus 2 into 5 is equal to 10. So if it is 10 here, इसका मतलब
कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 4i plus 10 is equal to 0. Once I am having this, इसका मतलब 4i is equal to 0, यानी इसका मतलब करंट विल बी 0 एम्पियर। मतलब इस वाले वायर में तो करंट जाएगा ही नहीं, सिर्फ इस वाले वायर में करंट आएगा 5 एम्पियर का, और ऑब्वियस ही बात है इसमें करंट इधर से फ्लो करेगा। तो सिर्फ यहाँ से करंट चला, यहाँ गया, इस लिंब में करंट जाएगा ही नहीं, इस लिंब में करंट नहीं होगा। Am I clear? So ये वाला बैटरी डोमिनेट करेगा और यहाँ से करंट फ्लो करेगा 5 एम्पियर। जो डायरेक्शन हमने सोचा था वो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, एक्चुअली हमने ये डायरेक्शन सोचा था। सो 0 माइनस ऑफ I1 मतलब 5, तो -5 मतलब ये बैटरी 5 एम्पियर का करंट देगा और ये करंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आने के बाद करंट इस वाले वायर में जा ही नहीं रहा, टोटल करंट इधर से फ्लो होकर सिर्फ इधर चला जाएगा। देयर विल बी नो करंट इन दिस वायर। Am I clear? समझ में आया सभी को कैलकुलेशन? Yes, sir. अच्छा, उस वाले वायर में करंट क्यों नहीं जा रहा है, इस वाले वायर में? Why? What is the reason behind that? इस वाले वायर में करंट नहीं जा रहा है? सर क्योंकि उधर जंक्शन पे पोटेंशियल ड्रॉप 20 वोल्ट। हाँ, पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बीइंग सेम, ये वाले लिंब में करंट नहीं जाएगा। सो करंट यहाँ से गया 5 एम्पियर का, टोटल करंट इधर फ्लो कर जाएगा। देयर विल बी नो करंट इन दिस लिंब, सारा करंट इधर ही है, इधर कुछ भी नहीं है। Am I clear? अलग कुछ भी डाटा बना सकते हैं हम अकॉर्डिंगली। समझ में आया सभी को कैलकुलेशन? Yes, sir. वेरी गुड। आगे बढ़े। स्मृति, प्लनिका, क्लियर बेटा एवरीवन? Yes, sir. डाटा कुछ भी सेट कर रहा हूं मैं, अकॉर्डिंगली उसका आंसर्स वेरी कर रहे हैं, बट आपको करना हर बार ये केवीएल और केसीएल यूज करना। देखिए नेक्स्ट हेडिंग दे दो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। प्लनिका आपको समझा बेटा कैलकुलेशन कैसे अप्रोच करेंगे केवीएल और केसीएल का? Yes, sir. ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? ये कुछ आइडिया इसके बारे में? इसको हम लोग शॉर्ट में ईएमएफ भी बोलते हैं। एनीवन हैज आइडिया व्हाट इज दिस ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, कुछ आइडिया? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली क्या होता है बेटा कि जब आप चार्ज को मूव कराते हो, मान लो मेरा ये सर्किट है एंड लेट मी से कि ये बैटरी, इफ आई एम हैविंग द बैटरी लाइक दिस, और ये सर्किट में मेरा कोई रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये बैटरी है। अब जब यहाँ से करंट यानी चार्ज पार्टिकल मूव किया और करंट ऐसे फ्लो करके जब इधर आ रहा है, तो होता क्या है कि जब आप चार्ज पार्टिकल को बैटरी से यहाँ लेकर जाओगे, लेट मी से वी आर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी व्हेन नो करंट फ्लोस थ्रू इट। ओके, एक्सप्लेन कर सकते हो मुझे लॉजिक से? देखिए होता क्या है, आप ऐसे इमेजिन करो, ये मेरा बैटरी है और ये अगर बैटरी है सो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का। सो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है प्लस से माइनस की तरफ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में जनरेट हो गया, ऐसा हो गया। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से मूव करके आया और यहाँ से चार्ज पार्टिकल आ गया, अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इधर जाने लगेगा। ओके, हाँ 1 सेकेंड है बेटे, करेक्ट। अब जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से इधर जाने लगेगा, ये बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फेवर में लगता है।
सो यहाँ से चार्ज पार्टिकल सर्किट में से मूव करा, यहाँ तक चार्ज पार्टिकल पहुंचा। अब जब पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव प्लेट को छोड़ के आगे जाना चाहेगा, बिकॉज सर्किट हैज टू बी कंप्लीटेड, सो अब जैसे ही आगे जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज इनसाइड द बैटरी दैट इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज इन दिस डायरेक्शन, ऐसे लगा देगा, और चार्ज पार्टिकल को यहाँ जाना है, इधर जाना है। अब मुझे बताओ, जब ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या ये फोर्स यहाँ से यहाँ मूव करने में, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट में वर्क डन करेगा? ये फोर्स Yes. ये फोर्स वर्क डन करेगा? यस Yes, sir. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, सो फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर लगा, सो वर्क डन होगा, एंड दैट इज नेगेटिव वर्क डन। अगर नेगेटिव वर्क डन है, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी का लॉस होगा टू ओवरकम दिस रिपल्सिव फोर्स। ये वर्क डन को ओवरकम करने में कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी का लॉस होगा, राइट? अब ये जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, दिस लॉस ऑफ द एनर्जी, है ना, ये जो वर्क डन आप कर रहे हो यहाँ से यहाँ जाने में, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ। इसी वर्क डन को हम ईएमएफ कहते हैं। अब ये कंफ्यूजिंग है, नाम इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फोर्स नाम है, लेकिन इसका यूनिट न्यूटन नहीं होता, वोल्ट होता है, जूल पर कूलम। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ वर्क डन in moving charge from lower potential to higher potential inside the battery। बैटरी के अंदर चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव करने में जो वर्क डन होता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड ईएमएफ। इज इट ओके? क्लैरिटी है? इज इट क्लियर बेटा? सबको समझ में आया पॉइंट यहाँ तक? Is it clear? Shall I move ahead? Yes, sir. Okay. So electromotive force को कैसे define करोगे? It is defined as work done per unit charge in moving charge from lower potential, चार्ज लिख रहा हूं मतलब पॉजिटिव चार्ज लिख रहा हूं, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। It is defined as work done per unit charge in moving charge from lower potential to higher potential inside battery. Inside battery. Is it okay? क्लियर है पॉइंट यहाँ तक बेटा? समझ में आया पॉइंट? वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब मुझे एक बात बताओ, सोच के समझ के बोलना, ये बैटरी का ईएमएफ ई है, ई वोल्ट का है। अब करंट यहाँ से पास करा और मान लो इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, स्मॉल आर ओम से डिनोट करता हूं, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका कैपिटल आर ओम। तो जब ये करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो ये बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है वो ईएमएफ से कम दे रहा है कि ज्यादा दे रहा है? कम देगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर ये चार्ज अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो ईएमएफ विल बी इक्वल टू वोल्टेज, लेकिन अब इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा। अब इस सर्किट में चलिए ध्यान से समझना ये बात, अगर मैं इस सर्किट में जा रहा हूँ, इसका ईएमएफ दिया है अपने को ई वोल्ट का, सो माइनस से प्लस गए तो वोल्ट ईएमएफ वोल्टेज का गेन हो गया ई वोल्ट का, यहाँ पे इधर से आए प्लस से माइनस, करंट आई पास कर रहा है तो लॉस हो गया आई इंटू आर, फिर यहाँ पे आओगे फिर से लॉस हो जाएगा आई इंटू स्मॉल आर, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0। इसको अगर हम अरेंज कर दे आई इंटू आर इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। अब आपको पता है V इज इक्वल टू आई और पोटेंशियल डिफरेंस जो आउटर सर्किट में मिल रहा है, तो यहाँ का मतलब हो गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। सो कैन आई से कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू ई माइनस ऑफ आई आर।
V is equal to E minus IR. बोल सकते क्या बेटा? Can we say this, everyone? Yes. So we are having what? और तुम्हें समझ में आया कि क्यों बैटरी में ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, ये समझना जरूरी है, सिर्फ याद नहीं करना है फॉर्मूला। अब देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी के बीच में इस डायरेक्शन में है, और अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इधर शिफ्ट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगाएगा, एंड देयरफॉर दैट पॉजिटिव चार्ज हैज टू डू नेगेटिव वर्क टू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, और इस नेगेटिव वर्क की वजह से ही कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी का लॉस हो जाता है। सो यहाँ से ईएमएफ गया माइनस से प्लस, ईएमएफ गेन ई वोल्ट का, यहाँ से लॉस आई आर, यहाँ पे फिर से लॉस आई आर। So E minus IR that is equal to 0. So I into R will be E minus of IR. So V is equal to E minus IR. समझ आया सब? लर्निका कौस्तुभ क्लियर बेटा? कैलकुलेशन ये समझ में आया? Yes. Okay. इस केस में ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है, यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रहा है कि बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है? डिस्चार्ज। यहाँ पे ध्यान रखना, बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, इस केस में बैटरी मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। अब अगर मुझे कनक ऐसा नहीं बेटा, IR E के बराबर नहीं, E इज द टोटल वोल्टेज। अब देखो, मान लेते हैं कि टोटल बैटरी अपने को 100 वोल्ट दे रहा है। अब 100 वोल्ट में से 20 वोल्ट बैटरी के अंदर खर्चा हो जा रहा है ओवरकम करने में। सो टोटल बैटरी 100 वोल्ट दे रहा है, और 100 वोल्ट में से 20 वोल्ट बैटरी के अंदर खर्चा हो जा रहा है, तो बाहर कितना मिल रहा है? 80 वोल्ट। सो बाहर मिल रहा है इज V माइनस टोटल 100 जो बैटरी दे रहा है। सो V इज इक्वल टू E माइनस द लॉस विच इज ऑफ 20 वोल्ट। Okay, sir. Yes. अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये बैटरी चार्ज हो रहा होता, लेट्स से चार्जिंग ऑफ द बैटरी, चार्जिंग ऑफ बैटरी, अगर बैटरी चार्ज हो रहा होता, ऐसे लिया मैंने, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका मालूम है R ओम का। सो बैटरी चार्ज हो रहा है, अगर बैटरी चार्ज हो रहा है तो क्या करंट बैटरी से बाहर जाएगा कि करंट बैटरी के अंदर आएगा? अंदर आएगा। so, अगर करंट बैटरी के अंदर आ रहा है, देखिए मैं एक्सटर्नल सर्किट जोड़ देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। करंट कहाँ से आ रहा है वो अपना पॉइंट नहीं है, बट सिर्फ हम अभी यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं बैटरी को। सो अगर हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं मतलब करंट इसके अंदर आ रहा है, बैटरी के अंदर, ऐसे। ऐसे ही आएगा ना। अब आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग फ्रॉम प्लस से माइनस, तो वोल्टेज का लॉस हो गया कितना? माइनस I इंटू कैपिटल R। फिर यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हैं, करंट अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है, सो प्लस से माइनस मतलब वोल्टेज का लॉस। फिर अगर आप यहाँ पे आओगे इस केस में, तो प्लस से माइनस मतलब वोल्टेज का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब देखिए इस केस में क्या होगा, अब ऐसे समझो, इस केस में क्या होगा कि जब आप बैटरी को चार्ज करोगे, तो मुझे पता जब मैं बैटरी को चार्ज कर रहा हूँ और चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जा रहा है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा था दोनों बैटरी के बीच में, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अब चार्ज को और तेजी से एक्सेलरेट कर देगा? Yes. तो मुझे बताओ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को और फास्ट एक्सेलरेट कर देगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा होगा कि कम होगा ड्यूरिंग चार्जिंग? ज्यादा। So can we say from this here, V will be equal to E plus of I into small r। इसको ऐसे ही रखते हैं, नॉर्मली पढ़ते हैं इसको। सो करंट यहाँ से गया माइनस, देखो यहाँ से जा रहा है, ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B। अगर आप देखोगे ऐसे C, सो पोटेंशियल एट A प्लस से माइनस लॉस, यहाँ पे भी जा रहा है करंट, ऐसे ही जा रहा है, सो प्लस से माइनस फिर से लॉस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B। So implies potential at A minus of potential at B is equal to E plus of IR, and this is my potential difference. So V is equal to E plus of IR. ये कब होगा? V is equal to E plus IR will be during the charging of battery. During charging of battery. So एक बार नीट ने ये सवाल पूछा था, नीट ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या बैटरी का वोल्टेज कभी भी ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है क्या?
तो आंसर वाज यस। द वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी कैन बी ग्रेटर देन ईएमएफ ओनली व्हेन द बैटरी इज इन चार्जिंग स्टेट। जब बैटरी डिस्चार्जिंग में होगा उस केस में वोल्टेज ईएमएफ से कम होगा। Am I clear? अच्छा, वोल्टेज ईएमएफ के बराबर कब होगा? When will be this voltage equal to EMF? जब I 0 होगा तो। नहीं, I 0 होगा तब तो ठीक ही है। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा। करेक्ट। जब बैटरी आइडियल है और बैटरी के अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा हम पकड़ के चल रहे हैं, डिस्टेंस इतना कम है कि वर्क डन नहीं हो रहा, तो जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा उस केस में वोल्टेज विल बी इक्वल टू ईएमएफ, है ना। सो अगर मैं यहाँ बना दूं, so voltage will be equal to EMF when internal resistance is 0। so जब आपका internal resistance 0 है उस केस में voltage EMF के बराबर है। voltage will be less than EMF during discharging of battery। so जब बैटरी डिस्चार्ज हो रहा था उस समय वोल्टेज ईएमएफ से कम होगा। वोल्टेज विल बी मोर देन ईएमएफ during charging of battery। so during the charging of battery voltage will be more than EMF, during discharging voltage will be less than EMF। नहीं, सार्थक, चार्जिंग का मतलब है कि आप बाहर से करंट बैटरी को सप्लाई कर रहे हो, या जस्ट सप्लाइंग द करंट टू द बैटरी। सो बाहर से करंट बैटरी के अंदर आ रहा है, बैटरी मतलब चार्ज हो रहा है उस केस में। तो जब बैटरी चार्ज होगा उस केस में वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा होगा, जब बैटरी डिस्चार्ज होगा तो वोल्टेज ईएमएफ से कम होगा। वोल्टेज ईएमएफ के बराबर तब होगा जब आपने इंटरनल रेजिस्टेंस को, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आपने नेग्लेक्ट किया है। सुपर, क्लियर है बेटा सबको पॉइंट ये? यस सर। लिख लो फिर आगे बात। ओके, आगे बढ़े। ओके बेटा, सबका कैलकुलेशन यहाँ तक? स्मृति, कौस्तुभ, क्लियर बेटा? समझ गया पॉइंट यहाँ तक? वी वोल्टेज एंड ईएमएफ। यस। ओके, चलिए किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। अब हेडिंग टू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एंड जेडब्ल्यू मेंस। लिखिए, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, इसी के बेसिस पे करेंगे। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेल्स मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, बहुत सारे जब सेल को कंबाइन करोगे तो बैटरी बनेगा। एक्चुअली ये एक सेल होता है, दिस इज योर वन सेल। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसा एक सेल है, ऐसे बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन करते हैं तो अब एक बैटरी बनता है। सो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स सबसे पहले हम सीरीज में करेंगे, सीरीज में।
मान लो कि आपके बैटरी आपने ऐसे कंबाइन किया और सारे बैटरीज का इंटरनल रेजिस्टेंस है R, सभी बैटरीज का पोलैरिटी सेम है, डॉट 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 ऐसा n बैटरी सेल्स है, और इन सभी सेल को हमने कंबाइन किया विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐसा। अब हर बैटरी का ईएमएफ दिया है ई वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ओम का, सबका ईएमएफ सेम है, ई वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस r ओम, ई वोल्ट r ओम, ई वोल्ट r ओम, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है r ओम। आपसे पूछा गया फाइंड आउट द नेट ईएमएफ ऑफ द बैटरी, मतलब करंट। कैसे निकालोगे इस केस में नेट करंट? अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये सारा ऐसे टोटल n सेल्स है, डॉट 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 n सेल्स, अब मुझे बताओ क्या ये सब सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? और अगर करंट इस डायरेक्शन में मान लो फ्लो होकर जा रहा है, सो कैन वी से फ्रॉम हियर दैट n into E minus I into R minus n into I into small r, and that is equal to 0? बोल सकते हैं? देखो ये E भी सपोर्ट कर रहा है, E भी सपोर्ट कर रहा है, E, so ऐसा टोटल NE हो जाएगा, सब सपोर्ट कर रहा है, और ये R ओम करंट गया, so I into R यहाँ का लॉस एंड I into NR यहाँ का लॉस, क्योंकि यहाँ पे भी लॉस होगा I into small r, I into small r, I into small r, एंड ऐसा टोटल n सेल्स के लिए होगा। So can we make this equation that n into E is equal to I into capital R minus n into I into small r, and that is equal to 0? Applying KVL लिख सकते हैं क्या स्मृति? Can we write this बेटा? Yes. Yes. Okay. Now if we are having this, so can we say n into I is equal to I R plus n into small r? So current कितना हो जाएगा यहाँ से? n into E by R plus of n r। अब खुद देखिए, इस केस में जब आप सारे सेल्स को ऐसे कनेक्ट करोगे, इस केस में ये आपका NE क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट EMF। और ये ऑब्वियसली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ क्योंकि R और ये NR दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये जो नीचे का टर्म आपने देखा, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना। सो अगर आप टोटल n सेल्स को कनेक्ट करते हो एंड ऑल द सेल्स आर हैविंग सेम पोलैरिटी, मतलब सब एक दूसरे को सपोर्ट करता है, उस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ of this group of cells will be equal to NE, है ना। Equivalent EMF will be NE। ऐसा कब होगा? When all cells are, हाँ बिल्कुल V is equal to I, all cells are supporting each other, है ना। जब सारे सेल्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उस केस में जो आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा दैट विल बी इक्वल टू NE। केस 1। वास्तव समझा बेटा कैलकुलेशन? NE कैसे हो गया इक्विवेलेंट ईएमएफ? यस सर। ओके, सो केस 1 जब आप n सेल्स को ग्रुप कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, और सारे सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उस केस में जो सभी सेल्स का कॉम्बिनेशन बनेगा दैट विल हैव द इक्विवेलेंट ईएमएफ एज n into E। ओके, और आगे डिस्कस करें। स्मृति क्लियर बेटा? आपको समझा ये पॉइंट n into E कैसे किया? Yes, sir. ओके, अब देखिए तुम्हें खुद से करना है, मैं नहीं कर, मैं होल्ड करूंगा 2 मिनट के लिए। केस 2, मान लो टोटल n सेल्स है और इस टोटल n सेल्स में से m सेल का पोलैरिटी उल्टा कर दिया है। ऐसे, so टोटल n सेल्स था
और इस n सेल्स में से m सेल का पोलरिटी रिवर्स कर दिया है, सबका EMF E वोल्ट R ऑन, E वोल्ट R ऑन, E वोल्ट R ऑन। और ये कैपिटल R। सो टोटल n सेल्स था, टोटल सेल, और इसमें से m सेल का पोलरिटी रिवर्स कर दिया। अब बताइए क्या होगा करंट, व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो टोटल आपको n सेल्स दिया मैंने, सो देयर वर n सेल्स इन टोटलिटी। अब इस n सेल्स में से ध्यान रखना सभी सेल्स का ईएमएफ सेम रखा है, अलग अलग भी हो सकता है, हमें सिग्मा ई करना पड़ेगा। सो टोटल मेरे पास n सेल्स था, उसमें से em सेल का पोलरिटी रिवर्स था। हाँ, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम, बिल्कुल सही। सो आपसे पूछा गया टोटल करंट, टोटल ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस। ओके, माइनस m इंटू ई, सब लोग फंस गए। एक्सटर्नल आर का भी एक कॉस्ट ध्यान रखना। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, टोटल कितने सेल्स थे सपोर्ट करने वाले? टोटल अगर n दिया उसमें से m उल्टा हो गया तो क्या n माइनस ऑफ m इंटू ई सपोर्ट कर रहा है, और माइनस ऑफ m ई तो अपोज कर रहा है, माइनस i इंटू आर प्लस n इंटू आई इंटू आर, एंड दैट इज इक्वल टू 0। हाँ स्मृति, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। दैट इज इक्वल टू, समझना मैंने क्या लिखा है। ये टोटल सेल्स मैंने n बोला और उसमें से m सेल का पोलरिटी उल्टा था, मतलब n माइनस m सपोर्ट करेगा और m उसको अपोज करेगा। सो n माइनस m इंटू ई विल बी इन द सपोर्टिंग फेज और m इंटू ई विल बी इन द अपोजिंग रिलेशन। टोटल तो रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, सपोर्ट करे या अपोज करे क्या फर्क। हाँ, ओके। सो व्हाट विल बी हैविंग फ्रॉम हियर, विल इट बी n माइनस m minus of m into e is equal to I r plus of nr। so ये कितना हो जाएगा, I will be equal to n minus of 2m into e by r plus of nr। ओके पीयूष देखो अभी, अब ये जो आपको बना, दिस विल बी योर इक्विवेलेंट ईएमएफ इन दिस केस। ये हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा। रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि R और ये NR दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। सो ये आपका एज इट इज बन जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। लेकिन इस केस में अगर आपके पास टोटल n सेल्स था और उस n सेल में से m सेल का अगर पोलरिटी उल्टा है, सो n माइनस 2m विल बी द इक्विवेलेंट ईएमएफ और रेजिस्टेंस वही होगा R प्लस ऑफ NR। समझा कैलकुलेशन बेटा सभी को? इफ वी वर हैविंग टोटलिटी में n सेल्स और n सेल में से m सेल का अगर पोलरिटी सेम है, उल्टा है सॉरी, उस केस में जो आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा दैट विल बी इक्वल टू n माइनस ऑफ 2m into e। दिस विल बी माय इक्विवेलेंट ईएमएफ इन दिस केस। सर IMR नहीं बेटा, नहीं होगा प्रेजेंट यूज, क्योंकि टोटल अल्टीमेटली तो एनी सेल्स था ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इधर हो जाएगा n into r, n वेट का टोटल सेल्स। सो अगर टोटल सेल्स मेरे पास n था, मतलब n इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो सारे इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा n into स्मॉल r and प्लस दिस कैपिटल R। सिर्फ क्लियर? उस केस में नहीं फर्क पड़ेगा, है ना, m लेने की जरूरत नहीं है, सीधा n into स्मॉल r, क्योंकि टोटल सेल्स n थे तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी n होगा। अब सेल को आप सेम पोलरिटी में कनेक्ट करो या रिवर्स पोलरिटी में कनेक्ट करो, उससे क्या फर्क पड़ना है। so, इस केस में जो आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा दिस विल बी इक्वल टू n माइनस ऑफ 2m into e, where e is the EMF of a single cell।
E is the EMF of single cell. फर्स्ट तो क्लियर बेटा, समझा ये n-2m क्यों किया मैंने? यस सर। ये ध्यान याद रहना चाहिए सब कैलकुलेशंस, इवन नीट के बच्चे का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, तो देखो मैंने सीरीज में काम कर दिया, सीरीज में सबका सेम पोलैरिटी और n में से m का ऑपोजिट पोलैरिटी, दोनों के सामने डिस्कस कर दिया। अभी सबका ईएमएफ सेम रखते हैं, बाद में ईएमएफ भी अलग अलग करके देखेंगे। अब कंबाइन करो पैरेलल में, पैरेलल में सबका ईएमएफ सेम रखा है, ध्यान रखना पैरेलल में। अब अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, तो से ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, डॉट डॉट डॉट, ऐसा n सेल्स हो गया टोटल, है ना। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ से, एंड दिस वी हैव कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यस, ये मेरा रिलेशन। सबका ईएमएफ ई वोल्ट का है, सो ई वोल्ट आर ओम, ई वोल्ट आर ओम, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका कैपिटल। क्या करेंगे, मान लीजिए बेटा यहाँ से करंट आ रहा है I1, सो अगर आप यहाँ और इसमें करंट जा रहा है I इंटू कैपिटल आर, सो अगर मैं ये बाहर वाला लूप पकड़ू तो कैन वी से दैट E माइनस ऑफ आई आर माइनस ऑफ आई आर माइनस ऑफ आई आर इज इक्वल टू व्हाट, 0। देखिए I1 हो जाएगा ना, यहाँ से करंट आया, सो प्लस से माइनस, तो माइनस आई आर वन, माइनस से प्लस तो E, और बाद में ये सर्किट में से घूमे ये लूप में, एंड माइनस ऑफ प्लस से माइनस आ रहा है तो वोल्टेज का लॉस माइनस ऑफ आई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू व्हाट, 0, राइट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कैन वी राइट दिस एज I1 इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस ऑफ I इंटू कैपिटल R। कैन वी राइट दिस? Yes. Implies what we can say from here, I1 will be equal to E by R minus I over capital R by small r. This will be my I1. Let me have this as equation number 1. ठीक है, सेम वे में मान लेते हैं यहाँ से करंट चला I2, हालांकि सेम ही होगा बट ठीक है, I2 चला, क्या लिख सकते हैं हम लोग, E माइनस ऑफ I इंटू कैपिटल R माइनस I2 इंटू स्मॉल r विल बी इक्वल टू 0। अब ये लूप में चल रहे हैं, सो फ्रॉम हियर I2 will be equal to what, E minus of I into capital R by small r. So can we say that I2 will be equal to E into small r, E by small r minus I into capital R by small r, and so on till n terms. तो क्या हम can we say from here बेटा, यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, I is equal to I1 plus of I2 प्लस डॉट 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 टिल n सेल्स, क्योंकि सब सेम ही आने वाला है, सब ईएमएफ और रेजिस्टेंस सेम ही है इंटरनल, सो I1 प्लस I2 डॉट 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 n टर्म्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, I। जितने करंट यहाँ से पहुंचेंगे उतना ही करंट इधर जाएगा, केसीएल लगा। करंट बोल सकते हैं क्या बेटा ऐसा? Yes. अगर हम पेश कर देंगे यहाँ से, सो व्हाट विल बी हैविंग, I इज इक्वल टू E बाय R माइनस I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r plus E by R minus I into capital R by small r plus dot dot dot, ऐसा n times तक जाएगा। So I will be equal to NE by R minus NI into R plus n terms तक जा रहा है, n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, E by R, E by R, 2E by R, 3E by R, dot dot NE by R, और सेम वे में इधर NI R plus R। Am I clear properly everyone? Yes, sir. Okay, इसको तो शिफ्ट कर दो। सो अगर हम इस वाले टर्म को जो शिफ्ट करेंगे, सो व्हाट विल बी हैविंग दैट I प्लस NI R प्लस R
बाय एन ई बाय आर। ये टर्म को तो शिफ्ट कर दिया, सो आई प्लस एन आई बाय आर एन ई बाय स्मॉल आर इंप्लाइज, यहां से आप आई को कॉमन ले लो, आर प्लस ऑफ एन आर बाय आर एन ई बाय आर, सो दिस आर एंड आर विल गेट कैंसिल। सो फ्रॉम हियर करंट कितना हो जाएगा, एन ई बाय आर प्लस ऑफ एन आर, एन से डिवाइड कर दीजिए, ई आर बाई एन। अब खुद सोचो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाई एन, क्योंकि सब पैरेलल में था, सो दिस विल बी आर बाई एन इक्विवेलेंट हियर, और ये आर बाई एन के साथ ये आर ऐसे कनेक्टेड था, सो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी आर बाई एन प्लस ऑफ आर। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो टर्म आपको मिला यहाँ से, दिस विल बी माय इक्विवेलेंट ईएमएफ, और ये जो टर्म मिला आपको ये आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसका मतलब व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि व्हेन द n सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब आपका n सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड होगा उस समय इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन विल रिमेन सेम, वो E के ही बराबर होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। एंड आपका रेजिस्टेंस इस केस में हो जाएगा R प्लस ऑफ स्मॉल r बाय n, ये पूरा रेजिस्टेंस स्मॉल r का था, स्मॉल r बाय। Am I clear? So इक्विवेलेंट ईएमएफ में फर्क नहीं पड़ता बेटा, ध्यान रखना। अगर E वोल्ट का आप n सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हो, इक्विवेलेंट ईएमएफ E ही रहने वाला है, जबकि सीरीज में वो n ही हो जाता था। देखिए सीरीज में वो n ही हो गया था, लेकिन पैरेलल के केस में वो E ही रहने वाला, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो वही रहेगा। कौस्तुभ समझा, स्मृति क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। कौस्तुभ तुम्हें समझा, सार्थक बोथ ऑफ यू? Yes, sir. गुड कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखने वाला बात है, अब बहुत आसान है, कुछ है नहीं, तुम्हारे सामने सारा कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, इट्स नथिंग बिग। आपको अगर रिजल्ट भी याद रहेगा तो तुम्हारा नीट के बच्चों का काम चल जाएगा। जेई वालों के लिए मेरा सजेशन होगा कि प्रॉपर्ली देखना है। सो अगर आप n सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो सेम पोलैरिटी में, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाता है Ne। अब टोटल n सेल्स में से अगर m सेल का पोलैरिटी ऑपोजिट है तो ईएमएफ हो जाता है n माइनस ऑफ 2m, n माइनस 2m इंटू E। और अगर आप n सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हो सेम फैशन में, तो पोलैरिटी इस केस में हो जाएगा E, दैट इज इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा E, वो चेंज करने वाला नहीं है। सो अगर आप n सेल्स सबका ईएमएफ E, if you are connected them in parallel, उस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ will remain same, that is E, वो चेंज नहीं करेगा। कौस्तुभ क्लियर बेटा, समझ गया पॉइंट ये? गौरव, कनिका क्लियर, समझा सभी को पॉइंट ये? यस सर। ओके, अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, एक कॉम्बिनेशन और बताता हूँ। इस केस में हम मिक्स ग्रुपिंग करते हैं और सबका ईएमएफ सेम रख रहा हूँ, वी आर कीपिंग देम सेम, मिक्स ग्रुपिंग।
बाद में सबका ईएमएफ अलग अलग करके बताऊंगा और पैरेलल में भी एब्रप्ट वे में करके बताऊंगा। फिलहाल ऐसे ईएमएफ और ये टोटल एम है, टोटल एम सेल्स है। और इस तरीके से टोटल एन सेल्स एन। And what we have done is that we have connected this with a parallel. ऐसे कनेक्ट किया है such that कि इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R ओम का दिया, ईएमएफ इसका E वोल्ट का है, R ओम E वोल्ट R ओम E वोल्ट R ओम E वोल्ट R ओम. So there are M cells in series and N cells like this in parallel. इस केस में आपको मुझे बताना है कि what will be its equivalent EMF and resistance, है ना? So यहाँ पे हमने क्या किया है, M cells in series and total branches. So अगर आप M cells को सीरीज में कनेक्ट कर दो और ऐसे ऐसे टोटल N ब्रांचेस हो जाए, इस केस में what will be the equivalent EMF and resistance. कैसे करेंगे? लेट्स से करंट I1 आया, इधर करंट I चला गया। सो अगर आप इस लूप में देखोगे, देखता हूँ बेटा, बस होल्ड ऑन। सो अगर आप इस लूप में चले जाओगे, क्या मिलेगा? इट बी इक्वल टू M into E minus I1 into M into R will be equal to I into R. So what I'll be having? I1 into M into R, M into E minus I into R. ये हो जाएगा ना रिलेशन में? पूरा अच्छे से लिखता हूँ। So minus of I into R is equal to what बेटा? 0. So अगर आप इधर शिफ्ट कर दोगे, I1 into MR will be equal to ME minus I into R. I1 कितना हो जाएगा? M से M ये कैंसिल हो जाएगा, which is equal to what? E by R minus I into R by MR. ये हो जाएगा I1. हाँ, will it be I1? Yes or no? स्मृति यही होगा ना बेटा, क्योंकि टोटल M था, so M into E सब सपोर्ट कर रहा था, I into MR, I1 into MR minus I into R, and that is equal to 0. So I have moved in this loop. मैं इस लूप में चल के गया. Fine, agreed? Yes. Okay. In the same way, if I'll be going in this loop, I2 अगर आप same way में लिखो, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग फिर से वापस? M into E is equal to I2 into M into R minus I into R is equal to 0. So I2 कितना हो जाएगा? Will it be equal to E by R? Again same होगा क्योंकि सेम ही लेके चल रहा है, minus of I R by M. ये आपका ऐसा अरेंजमेंट हो गया। So I1, I2, I3 डॉट 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 ऐसे IN तक जाएंगे। So अगर आप KCL लगा दो, so by applying KCL can we say I is equal to I1 plus I2 plus dot 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 till n terms. होगा ऐसा? ओके, एक मिनट यूज करता हूँ मैं, देखो I will be equal to what? n terms हो गया, सब सेम है। So can we write this as n into E by R minus I into NR by MR आएगा? टोटल n टर्म्स था ना, so n से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So this will be the relation. Okay, n into E by R over this. इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड में, shift this side. So I is equal to, sorry, I plus I into NR by MR into N into E by R, है ना? I into NR by MR बरोबर। अब इसको एलसीएम ले लो, I को कॉमन करके, I को कॉमन कर दोगे कितना बचेगा? M into R plus N into small capital R by MR N E by R, ये R से R कैंसिल हो गया, ठीक है? M को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, सो करंट कितना हो जाएगा? M into N into E by MR plus of NR,
राइट। आप एक काम करो, इसमें n से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। हाँ ठीक है पीयूष, अभी खत्म नहीं हुआ बेटा यहाँ पे, क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नीचे नहीं है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, m इंटू स्मॉल r, वैसे वैसे n पैरेलल्स में है, सो m इंटू स्मॉल r बाई n विल बी द इक्विवेलेंट इन पैरेलल, और उसके साथ ये सीरीज। सो एक काम करो, इसमें आप क्या करो, ये डिवाइड बाय n हियर। सो अगर आप डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, m इंटू e बाय m इंटू स्मॉल r बाय n प्लस कैपिटल R। अब देखिए ये केस में आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अब अगर आप एनालाइज करो यहाँ पे, सो दिस, ये जो टर्म होगा, दिस टर्म विल बी माय इक्विवेलेंट ईएमएफ। ये जो टर्म होगा ये आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, और ये जो टर्म होगा आपका, दिस टर्म विल बी योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। खुद सोच के देखिए, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। कैसे डिस्कस किया हमने, एनालाइज किया, क्योंकि ये आर 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 ऐसा m सीरीज में था, सो m इंटू स्मॉल r विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वन ब्रांच, और वैसे ऐसे n ब्रांच था, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, m इंटू स्मॉल r बाय n, क्योंकि ये n ब्रांच पैरेलल में कनेक्टेड है, सो m इंटू स्मॉल r बाय n विल बी द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इसके साथ ही r सीरीज में कनेक्टेड है, so m into small r by n plus capital R will be the total equivalent resistance of this combination। तो अब यहाँ से सेट हो गई, और ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपको बताया था कि सीरीज में अगर m रहेगा तो m ही हो जाएगा, और पैरेलल में तो फर्क पड़ता नहीं है, so m ही will be there equivalent। स्मृति समझ में आया बेटा कैसे डिसाइड किया मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द बॉटम? यस सर। वास्तव तुम्हें क्लियर है, और ये आपको फाइनल रिजल्ट है। सो अगर आप m सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे, और वैसे वैसे अगर आप n सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे, n ब्रांचेस को, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ उस केस में विल बी इक्वल टू m इंटू e, वो आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा। डन। Yes, Sarthak, question will be directly asked. समझा सभी को? ननिका क्लियर बेटा? डेरिवेशन समझ में आ गई कैसे करेंगे हम लोग? यस। ओके, सो अगर आप m सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, और वैसे वैसे n ब्रांचेस को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो, सबका ईएमएफ सेम, सबका पोलैरिटी सेम, उस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बी इक्वल टू m इंटू e, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा m इंटू स्मॉल r बाय n, क्योंकि n ब्रांचेस पैरेलल में था, प्लस r। इसके आगे का काम विल डू इट इन द कमिंग लेक्चर, अगले लेक्चर में आगे बात करेंगे। उसमें भी और करना है कि करंट को मुझे मैक्सिमम करना है, तो ये स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, दैट विल डू द नेक्स्ट टाइम। आज हमने क्या पढ़ा, n सेल्स इन सीरीज, n सेल्स सीरीज में से m सेल का पोलैरिटी उल्टा, फिर n सेल्स इन पैरेलल, और फिर m सेल्स सीरीज में, और वैसे वैसे n ब्रांचेस इन पैरेलल, और इसका कॉम्बिनेशन डिस्कस किया। समझ में आया सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। ठीक है, विल वाइंड अप फॉर टुडे। अगले लेक्चर में इस पे बताऊंगा मैं कि स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में क्या रिलेशंस होना चाहिए, या m और n के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, सच दैट कि मेरा करंट सर्किट में मैक्सिमम होगा। सो विल डिराइव दिस, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका पोलैरिटी चेंज करेंगे। ये तो सब सेम पोलैरिटी का, पोलैरिटी उल्टा करके देखेंगे, इससे बेहतर इसी में करा दूंगा मैं, पोलैरिटी रिवर्स एक दो का बीच में, एंड देन विल एनालाइज कि क्या होगा। या फिर आप लोग खुद से ट्राई करो, इसमें से पहले तो आप ये करना, होमवर्क में करके देखना कि यहाँ पे जो सारा सेल्स E का था ना, ये E1 का होगा, E2 का होगा, R1 R2, मतलब सब सेल्स अलग अलग EMF का होगा। उस केस में व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट EMF, ये आप खुद से ट्राई करिएगा। दिस विल बी E1 वोल्ट, E2 वोल्ट, E3 वोल्ट, R1 R2 R3 R4 सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, वैसे n तक जाएंगे।
सो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट ईएमएफ इन दैट केस? एक ये करना होमवर्क में ट्राई। दूसरा, E1 E2 में से दो का बीच में से पोलैरिटी रिवर्स कर देना, है ना। सब ईएमएफ ई वोल्ट का ही रखना और बीच में से एक दो का पोलैरिटी रिवर्स कर देना, और फिर देखना व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ईएमएफ इन पैरेलल। कर पाओगे? यस Yes. ट्राई करना। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सर Thank you. Mind of